अस्सलाम वालेकुम, खबरयार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं डमी म्यूजियम में लगे वज़ीर आला के दरबार केड़ा भाई असी को मुगल ये देखो, आप किस पार्टी से हैं? ओए असी करा दोवें लोन लीक दो। अच्छा, साडा इत्थे आना किरा मन है? नहीं, साडे भी वज़ीर आला ने। नहीं, आपको पता है कि शर्कपुरियों के साथ क्या हुआ है? सर वो बुजदार से मिलते थे, पार्टी से निकाल दिए गए। सही, वो तो मुझे भी निकालने लगी थी। आपको तो खैर निकालने लगे ही हैं। पर गल पता की ऐसी होए गुजरां तो इलेक्ट। कहाँ से? गुजरां तो गुजरांवाला कह रहे हैं। गुजरांवाला। असी सियासी च ना ही सिर्फ नवाज शरीफ दा लिया अजे तक कल तक क्यों कह रहे हैं आप? कि केरा कल तक ही होया जो कुछ है। ख्वाब लगदा है इंज करके केरा लगदा कि कल तक ही होया। अच्छा, नाल एडमा भी कर रहे हैं। अब आप लगता है कोई लॉयल्टीज चेंज कर रहे हैं। ला माफ करें, कादली केरा चेंज करिए। तो फिर ये कल तक क्यों कह रहे हैं? ओ पैन केरा कल तक गल होर सी, हुन गल होर होगी। सही, ये बकवास करते जा रहे हैं। आपको इनकी को समझ आ रही है कि नहीं? यार कहना क्या चाह रहे हैं? भाई ने वजीर आला बैठा छाड़ दिया, उन्होंने की हो गया तुहानू? नहीं यार, इस वक्त वो इवेंट ज्यादा अहम है। कौन? यानी नवाज लीगी MPA। एमएनए पैन की हो गया जी? अच्छा, MNA यहाँ क्या करने आया है? मामला पता की है पैन? हाँ जी, जिस दिन दी मैं नवाज शरीफ ने तकरीर की थी ना उन्होंने खिलाफ उन्होंने खिलाफ साडा ते हैगा पाक फौज को सलाम। मैं तो यकीन करो कि गली च लंघ रहा वा इंज करके सड़क ते आके वेख्या ना कि फौज की गड्डी जा रही, मैं नहीं वेख्या कर्नल है जरनल है कौन है, सलूट फौरन कट के मारे। हालांकि ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ नहीं, ਬਾਹ छोटी है लेकिन ये मारता है। ਇਹਦਾ ਸਲੂਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। साडा ते केरा बचपन है कहंदे गुजरिया है वतन के सजीले जवान, केरा मेरे नगमे तुम्हारे लिए। सही है, मेरे पास आया है पार्टी ज्वाइन करने। हमारे पास इतनी जगह नहीं है। मैंने कहा फिलहाल बाजी को ज्वाइन करा लो, तुम बाद में हो जाना। अच्छा, बाजी भी तुम्हारे साथ है? ओए भी सारा MP वे केरा पाक फौज दी मोहब्बत जाग पी। केरी केरी कुर्बानी नहीं दी फौज ने। 65 च की होया, 71 च की होया? ਜੰਗਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ 40 ਹੋਇਆ। अच्छा जी, एक सवाल मुझे बॉदर कर रहा है कि आपका ताल्लुक है साउथ पंजाब से। जी बिल्कुल सही। और आप आई हैं सेंट्रल पंजाब वाले के साथ। सही, साडा पार्लिमानी ग्रुप है, उनके लीडर हैं, इन वास्ते मैं इत्थे आई हां इन्हां दे नाल। असी केरा तफरके वाली गल्लां खत्म करना चाहने। कोई साउथ पंजाब नहीं ते कोई ईस्ट पंजाब नहीं। आज तो तुसी हो, असी हैं माई बाप, बस खत्म। नवाज शरीफ को क्या जवाब दोगे? नवाज शरीफ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। बहरहाल बड़ा काम हो रहा है, यकीन करो। ओए होए होए इंज करके बुजार साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ स्पीटा अगले 6 महीने नजर आएगा इंज रिजल्ट। 2 साल हो गए आपकी हुकूमत को, अभी तक कुछ नहीं किया आपने। कोई गल नहीं, हजे तक खान साहब ने कख नहीं किया, इन्हें बेचारे ने की करना। वो करेगी। मेरा जनाब एक सवाल है वजीर आला साहब जी जरूर जनाब। वक्त एक वजीर आला गुजरे है शहबाज शरीफ, हाँ जी, उन्होंने जमीन ते रोटी रख के दे रहे हैं, गैर कानूनी जी गल लगी मैनू। नहीं, उस पर सर उन्होंने वो एक्शन ले लिया चेयरमैन ने। हाँ ये बात गलत है। इन्होंने ख्याल करना चाहिए है, उन्होंने बहुत कुछ वेख्या है, उन्होंने बड़ा कुछ किया है। वो संत उन्होंने जो मनाई है जी, इन्होंने की मनानी है? भाजी वजीर आला आज यकीन करो, अल्लाह की कसम है। सही, मैं SHO बन सकता हूँ, मैं इसको फेंटी लगाना चाहता हूँ। और गल कर यार, साढ़े जेडे बाकी दे 2.5 साल तू नगा दे जी। बसंत एक ऐसा त्यौहार है, ओए होए होए लोग दूरों दूरों मेहमान आते सन, भठूरे बनते सन छत्तां ते, कबाब जनाब टिक्के। मेरी गल सुनो, इत्थे वजीर आला बैठा है, तुहानू शर्म नहीं आउंदी? भाजी मैं दोवें पार्टियां केरा छड्ड रहे हैं, इन्हू चुप करा दो। तेरा गल पता की है? आप बेफिक्र हो जाए भाई, मैं आपकी आमद का मैं खान साहब को बता दूंगा, आप जाएं। कंटिन्यू भाई। देखो जनाब, चाहते की गाना केरा पाए ना करे, नहीं चुप करता ना, सानू इजाजत दियो। चलो ठीक है, तेरा थैंक बड़ी यू। मेहरबानी। यार गल तो सुनता जा यार, इस गल दा चला ही गया जनाब। दिल हुआ वो काटा, तेने सुना ही नहीं। यार आपने MNA को भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर को क्या जवाब देंगे आप? वो अजे गिठा जाएगा, इत्थे ही होना। और चाचा उठ यार, मैं जा, तेरी मेहरबानी। अच्छा, आप उनके साथ नहीं आई थी? सही, उन्हें आपड़ी गाल ते कर दी, मेरी गाल ते रांधी वाली। उरे आ जाओ, इत्थे आ जाओ। शिकार, आप ठीक हैं? शिकार अच्छा नाम है। ये मेरे तो भी ज्यादा नालायक है। सही, असल में आज तक मैंने किसी खातून का नाम याद ही नहीं रखा। क्यों झूठ बोली जाना है? अब क्या हुआ है? सही, वही जो हर दफा होता है। ओहो, ये भी कोई बड़ी वेली चुड़ैल है, अल्लाह की कसम, जिहड़ी इहदे मगर पै गई। सही, इसकी वजह से मैंने 4-5 दिन दम कराया है। हाँ जी। फिर ये सोचा कि ट्रिगर पॉइंट क्या है, कब आती है? नहीं, ये आ जाती है, ये टाइम नहीं देखती।
आप अपनी चुड़ैल से क्यों नहीं पूछते किस बात पे वो ट्रिगर होती है? क्यों घटिया चुड़ैल दी बच्ची ये तू ट्रैगर केड़े थाए हुंदी है? पहली गल तो यह ट्रिगर होंदा है खर्चा। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚੜੇਲ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਜੇ। साईं चड़ेल पे नहीं मैंने चुड़ैल पे कहा। आ तेरे लीडर बारे चीफ जस्टिस जेड़ी गल कीती है तेनू शर्म नहीं आई? साईं चीफ जस्टिस साहब ने क्या बात की है खान साहब के मुतालिक? किस पर्सपेक्टिव में? बाजी पर्सपेक्टिव की सी ओ की होंदा है? साईं ये भी मेरी तरह बहुत ही पढ़ी लिखी है। ये पर वो क्या होता है? पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव पस मंजर। किस पस मंजर में? वैसे पस मंजर की सी भाई? दरख्तां दी गल कीती चीफ जस्टिस ने। अच्छा 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 क्या कहती है? वो दरख्तों वाला जो मसला है सीजे ने इस्तफसार किया है कि किधर गया वो बिलियन ट्री सुनामी। मैं केपी गया हूं और वहां गर्द मिट्टी कोई दरख्त मुझे नजर नहीं आए। और सर वो ये भी कह रहे थे कि ये इंडस्ट्रियल सिटी भी नहीं है जी जी जी। फिर भी इसके बावजूद यहाँ पे इतनी पोल्यूशन है। क्यों खुदाई इतनी करवाई हुई है परवेज खटक साहब ने और बीच में से निकला एक स्कैंडल। खटक साहब भी खुदाई में से ही निकले हैं सर। नहीं देखा आपने फिर वो लाइसेंस वाले मामले से जान छूटी है कि नहीं? हाँ जी बज़ाहिर तो छूटी लगती है। सही पक्की पक्की छूटी है। मुझ पे इल्जाम है। एडी पक्की पक्की भी नहीं छुट्टी इन्हें खुश हुंदा पिया है। आजकल इसकी खांसी नहीं आ रही भाजी इलाज करवा लिए। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੁੜੇਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਚੜੇਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਔਰ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਚੁੜੇਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੜੇਲ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੁੰਦੇ। खान साहब ने मुझे बड़ी दाद दी कि इंटेलिजेंट हो गए हो। अच्छा खान साहब को चुड़ैल की आवाज कैसे आ गई? खान साहब की उम्र ही इसमें गुजरी है। किसमें? चुड़ैलों की आवाजें सुनते सुनते। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੜੇਲਾਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਚੁੜੇਲਾਂ ਸੀ ਬਈ। चलो ऐसी चुड़ैलें हो तो बंदा रिस्क भी ले। ये जड़ी मैनू चिमड़ी है इनू टीवी हुई है। जनाब सवाल मेरा विच ही रह गया। ਚੁੱਪ जनाब ਖੱਚਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ यार वजीर आला साहब 15 तो फोन करो बुलाओ को। 15 का नंबर क्या होता है? हेलो 15 नंबर पे फोन करो। 15 नंबर पे फोन करें। 15 ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। अन्नी दिया पहले 1 मिला फिर 5 मिला। मगर जनाब मेरा ठहर जाओ बुलाना सी उन्हें काट देता दोबारा मिला। ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ। क्या कहते हैं? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬਤਾਓ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਡਰ ਜਾਣਾ। वैसे वो रहते तो नहीं है वहां पे? ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਫੇਰੇ ਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਾਇਆ ਜਾਂ ਵਹਿਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਚੜੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਸਾ ਫੰਬਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤਰ ਜਿਹਾ ਏਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਡੁੱਲ ਗਿਆ 250 ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਔਰ 8 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹੀ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਿਦਮਤਾਂ ਫਾਵੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਸੱਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ। साईं मैं परफ्यूम बहुत लगाता हूँ। ਇਹਨੇ ਪਰਫਿਊਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਬੈਗ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਸੀ। इमरान खान को कैसे भेज दिया? ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੇਚ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੌਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ की तरफ 6 मास्क। क्यों? ਉਹ ਚੌਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ 6 ਦੀ ਆਈ। भाई ये चलता भी है कि नहीं? ਦੇਖੋ ਵਾਇਰਲੈਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। साईं एक बारी गलती ना DSP दी वायरलेस चोक लिया है सब। यकीन करो इन्हीं गाला कढ़ी हम। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਨੂੰ कौन ये कौन गालियां कौन? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਐ CCPO ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਰਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ DSP ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਭਜਾ ਦੇਵੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਵੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਕਵੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ DSP ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਆ ਫਿਰ। जनाब मेरा एक सवाल है। ਇਧਰ ਆ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਧਰ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। सर वैसे खड़ा होके कितना अनस्मार्ट लग रहा है। ਕੌਣ ਅਨਸਮਾਰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ।
कौन है बताए ना जरा। इन्हें इधर नहीं मननी, क्लांट कट के बजा के बुखा जो भी जनाब सवाल मेरा उत्थे ही है। अच्छा जी, सवाल क्या है? और जनाब ऑरेंज ट्रेन इन्हें चला तो दी है पर सवारियां नहीं बहन दे रहे विच। कदी ट्रेन इधर जाती है कदी इधर जाती है। चवड़ा या वैसे ही ट्राई करने ने बुजदार साहब खुद चला रहे ने। नहीं तो फिर सवारियां क्यों नहीं बैठती? वो डरदे नहीं बहदियां कि दरख्ते ना चढ़ा दे। अजी तुसी को गल कर रही है किराए हथों बैठे हो। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज हमारी मंजिल है सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद। आगाज़ करेंगे इसकी वजह तस्मिया से। दो रिवायात हैं। एक तो ये कि हैदर नामी एक शख्स ने इस शहर की बुनियाद रखी। अब वो कोई अनोनिमस सा कैरेक्टर होगा, जिस तरह नारू था, नारू ने नारोवाल की बुनियाद रखी। आज तक पता नहीं चल सका कि ये नारू कौन था और इसको क्या सूझी। दूसरी रिवायत की तरफ आते हैं और ये कहते हैं कि ये हैदर कर्रार हज़रत अली करमल्लाह वजह की निस्बत से मशहूर है। इसकी बुनियाद 1768 में रखी गई। इसका पुराना नाम नेरून कोट है। 1789 में यहाँ तालपुर्स ने कब्जा किया। इसकी 4 तहसीलें हैं। हैदराबाद नाम की 2 तहसीलें, हैदराबाद रूरल, हैदराबाद अर्बन, फिर लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद। यहाँ का एक मशहूर लैंडमार्क है पक्का कला। इसे मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो ने तामीर करवाया था और इसका रेडियस 1 मील से ज़्यादा है। वाओ। फिर ये सतह समंदर से तकरीबन 80 फुट बुलंद है। इसमें बारूद खाना है, शीश महल है। इसमें मीठे पानी के लिए कुएं खोदे गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं से मीठा पानी नहीं निकला। ये खारे पानी के कुएं हैं। इसके अंदर खुफिया सुरंगें हैं। बेज़वी शक्ल की इसकी बड़ी शानदार और बड़ी पुरस्कार लुक है। अंग्रेज़ दौर में एक हादसा भी इसी किले में रूनुमा हो चुका है। जिस तरह ओजड़ी कैंप था, बारूद खाने में आग लग गई, सारा ज़ख़ीरा उड़ा के रख दिया। क्योंकि बहुत बड़ा ये मिलिट्री सेंटर भी था, चुनाचे वो सारे का सारा एमिनेशन जल के राख हो गया। नादिर शाह और अहमद शाह के हमलों में इस शहर को बहुत नुकसान पहुंचा था। उन्होंने इसकी ईंट से ईंट बजाई, यहाँ की रिचनेस खूब लूटमार की और उसके आसार आज भी नज़र आते हैं। अच्छा जी, एक दिलचस्प बात यह है कि 1843 तक ये सिंध का कैपिटल था। वाह वाह वाह। उसके बाद फिर कराची मुंतकिल किया गया। तो कोई खास वजह थी उसका बड़ा होना या पोर्ट होना? अगर देखा जाए तो उस दौर में ये भी पोर्ट ही था। हाँ जी। क्योंकि दरिया सिंध उस वक्त माइटी इंडस, अबासीन दरियाओं का बाप में शिप्स चलते थे। फिर दरिया सिंध को और नामों से भी तो पुकारा जाता है सिंध में। हाँ जी, अबासीन, फिर सिंधु, पर्त सिंधु, माइटी इंडस। अल्लाह, मैं समझता हूँ कि दरियाओं में अगर कोई शाहकार हो सकता है फितरत का तो वो ये है। ऐसा ज़हन बना दे बंदे का खुदकुशी करने को दिल कर रहा। अरे टंडो बड़ा मशहूर है सिंध में, इसका क्या मतलब है? टंडो कहते हैं हाउस को। टंडो आदम जेड़ा जी। टंडो आदम, द हाउस ऑफ एडम। टंडो अला यार का घर। फिर जी दस्तकारियाँ यहाँ का एक खास तोहफा और सरे फहरिस्त है चूड़ियाँ। हैदराबाद की चूड़ियाँ, यानी वहाँ पे चूड़ी बाजार है। जी जी, फाइनल कांच की? जी, कांच की चूड़ियाँ और इस कदर खुश रंग चूड़ियाँ। फिर यहाँ पे अजरक। हाँ जी, अजरक वो भी एक तोहफा है, एक खासा है। क्या बात। अचार। फिर जंडी का फर्नीचर, वाह। ये पीड़े की एक किस्म है, बड़ा मशहूर। जैसे हमारे यहाँ जामपुर के बड़े मशहूर हैं, कसूर के हैं, एक ज़माना था ओकाड़ा के भी थे। अहम शख्सियात जी जी, हैदराबाद तो कौन कौन है? जरदारी साहब। जरदारी साहब, जरदारी। तुम्हें किसने कहा है? वो नवाब शाह के हैं। माइंड कर जाएंगे? कौन सर? हैदराबाद वाले और कौन? सर मोहम्मद अली साहब तो हैदराबाद से। मोहम्मद अली साहब के बारे में ये ज़रूर कहा जाता है कि वो यहाँ पर ज़ेर तालीम भी रहे और हैदराबाद रेडियो से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब तो यहाँ मुस्तफ़ा कुरैशी, रुबीना कुरैशी, नूरुल हुदा शाह ड्रामा निगार, दानिश्वर भी हैं। सनम मारवी, हाँ जी, क्या बात। हसन अली अफंदी, सिंध मदरसातुल इस्लाम,
बड़ा किरदार है इसका, उसके बानी थे। फिर एक कैरेक्टर है होशो शैदी, होशो शादी। वहाँ का बड़ा मशहूर कैरेक्टर, जिस तरह हमारे यहाँ अहमद खान खरल है, जिस तरह निज़ाम लोहार है, जिस तरह अब्दुल्ला भट्टी है, फ्रीडम फाइटर्स। ये टालपुर्स का जर्नैल था और इसका मशहूर नारा है मरसू मरसू ये नारा बिलावल ने यहीं से अडेप्ट किया। जी जी जी। अच्छा जी, क्वेश्चन जी। सर, हम सिर्फ शुमाली इलाकों की सियाहत को फ़रोग देते हैं, बाकी मुल्क पर तवज्जो कम है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? किसने कहा है? नो, ये गलत बात है, इल्ज़ाम है। आप हंगोल चले जाए ना, हंगोल नेशनल पार्क, आप इवन गिलगित बल्तिस्तान को भूल जाएंगे। बलूचिस्तान इस कदर हसीन है, सूरत है, वाओ, लैंडस्केप, नेचुरल ब्यूटी है। और आप हैरान होंगे कि ये तह दर तह ये सैंड ड्यून्स जो हैं, ये पाकिस्तान है। बहुत खूबसूरत। और उसके बिल्कुल साथ आपकी मकरान कोस्ट, गवादर, ऐसी ऐसी जगह। फिर कोयटा के आसपास जाकर देखिए कितनी खूबसूरत जगह। फिर जैसे अभी सिंध के हम कले डिस्कस करें, आप सिर्फ सिंध के कले ही देख लेना, आप खैरपुर डिस्ट्रिक्ट देखें। पंजाब में भी एक से एक बढ़कर डेस्टिनेशंस। फिर गिलगित बल्तिस्तान से किसी तरह भी कम नहीं है केपी के वो नॉर्दर्न इलाके। गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने जो कुछ अता किया ना, वो ये कि आपको डेस्टिनेशन तलाश नहीं करनी पड़ती, रास्ते इतने आप जहां कयाम कर लें वो डेस्टिनेशन है। ये नहीं कि जी नलतर चले जाएं तो आप नलतर ना भी जाएं, जिस दरिया के किनारे 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 चलते आप नलतर जाते हैं और चढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है, आप उसी दरिया के किनारे पड़ाव डाल लें, मैं तो पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ। तो कौन सा दरिया है वो? दरिया गिलगित। दी कस्मे दरिया इन्ने वाकफ ना, हुण इहदे नाल हत्थ मिला के लंघदे। बल्कि एक अद्धे दरिया का नाम ना ले, ਉਹਦਾ फोन आ जाता कि मेरा नाम नहीं लिया यार। गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत हुस्न अता किया है, लेकिन पाकिस्तान में और भी बहुत कुछ, धीर, सवात, चित्राल, कागान, नारान, यहीं से सिलसिला शुरू होता है ना। बाटा कुंडी से आगे ऊपर आप चढ़ जाते हैं लालू सर, और किधर पहुंचते हैं? बाबू सर टॉप। बाबू सर टॉप, वहां से चिल्लास उतरते हैं। बाजियां वाले उत्थे नहीं जा सकते, खुदा दी कसम। इन्होंने भावे करोड़ च जंज मिले, उत्थे ना जा। आबे, हाँ जी, आहा, बॉम्बे बेकर उठते ही बॉम्बे बेकर्स भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो ये होर फिरन दे सर। सिंधी बिरयानी, हैदराबाद की सिंधी बिरयानी, वो बात है। उसकी 3 तहें, चावल, फिर गोश्त मछली का भी हो सकता है, मुर्ग का भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है, और उसके नीचे आलू। एक किन्ने दी प्लेट भाजी? ये आमतौर पे घरों में बनती है, दुकाना तो नहीं मिले? दुकाना पे भी है, लेकिन ज्यादा घरों में बनती है और पसंद भी ज्यादा वही की जाती है। अच्छा जी, भुनी हुई पल्ला मछली। पल्ला मछली वो भी ग्रिल्ड विद बॉइल्ड राइस, अल्टीमेट। उसको मसाले लगे हुए होते हैं या ऐसे होती है? मसाले लग के ग्रिल करते हैं इसे, और फिर शोरबे वाला सालन भी इसका जी सर बहुत ही शानदार होता है। लेकिन जैसे शोरबा एक तो पतला सा शोरबा खग्गों का होता है ना, हाँ जी, वो नहीं, इसका गाढ़ा शोरबा, जिस तरह मली मछली का या सोल का शोरबे वाला, वो शोरबा नहीं होता, इनफैक्ट ग्रेवी होती है, ग्रेवी होती है और बहुत लाजवाब। एक डिश है पालक बे। बे वो जड़ी बूटी तो नहीं? बे इनफैक्ट लोटस की जड़ होती है, कमल का फूल नहीं होता, उसकी जड़ें बे, ना लजीज कीमा बे, सुभान, बे पकौड़े, पालक बे, कमाल की चीज। अच्छा जनाब, हाजी की मशहूर रबड़ी, हाजी साहब की मशहूर रबड़ी के बारे में सिर्फ एक बात याद रखिए जी, कि अगर आप हैदराबाद जाएं, हाँ जी, रबड़ी से इस्तेफादा ना करें तो आपने समझें अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया। ये है हाजी साहब की रबड़ी। सर मटके में होती है वो। वाह वाह वाह, सर बहुत मजे की होती है। हाजी साहब के सामने पहले उनकी अक्खां के सामने वजू करना है, फिर हाजी साहब को प्यार लेना, फिर रबड़ी लेनी। अच्छा जी, बॉम्बे बेकर्स, ये आम बेकरी है, सिर्फ ये कि घर में है, पता नहीं अब भी घर में ही है, उस दौर में तो घर में हुआ करती थी। और जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब
इसकी शोहरत का बायस बने, क्योंकि उनका फेवरेट केक 2-3 फ्लेवर्स थे जो भुट्टो साहब को बहुत पसंद थे। और ये टेस्ट वो है जो पुराने वक्तों की शिजान बेकरी, हाँ जी हाँ जी, मोकमदीन, बड़ा मज़ेदार केक सी। और आपने मोकम की पेस्ट्री नहीं खाई होगी। नहीं, साढ़े को तो पैसे ही नहीं सी होंगे। उसके ऊपर खास तौर पे जो बुरादा होता है ना जी सर, खोपरे का, वो उसको 4 चांद लगा देता है। कलर करके सुटिया होंगे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा जी, वो पेंडू पेस्ट्री की पेंड वाली पेस्ट्री खा के ना 3 दिन थोक भी उससे कलर का ही गुड़ की गचक, हौली हौली आ रहे ने हबशी का हलवा। नहीं वो लसबेला है, बेला वो साहिल पे है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ इन शो के जरिए तो जरूर ले जाऊंगा, अदरवाइज अब तुम्हें साथ लेके ट्रैवल करना कोई आसान काम है। ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਸ਼ਕਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪੂਰੇ हैदराबाद या हैदराबाद जो कड़ते सारे। इरफान की मटन कड़ाही, जी हो तेरियां खैरा इरफान बेटा। अब इसे कहेगा कि मैंने आना है, मैं गुजरूंगा वहां से, मुझे खिलाना। क्या क्या और तुमने वादा कर रखा है यही कि फ्री नहीं खाओगे कहीं से भी। फ्री ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੋਕੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ। मैं सुना कोको कोको को आवाज निकालने लगा। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਲਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਇੰਜ ਲੰਘ ਗਿਆ। लेकिन बब्बू पैसे देकर खाने का अपना ही मजा है। यार मोहब्बत खलूस भी बेचो मोहब्बत तो देना खलूस, ये वाकई है। बाज़ जगहों पे लोग माइंड करते हैं जब आप इनकार करें ना। हाँ वो अगों कुटते भी नहीं। ਜਦੋਂ ਜੇਲਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅਜਵਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਜਵਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਖਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੈਰ ਬਸ ਦੁਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਬੱਚਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਡਰਦੇ ਆ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, 12 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। Good Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी, गुमशुदा कुत्ते की तलाश, मालिक ने इनाम के तौर पर नया घर देने की पेशकश कर दी। और ये कोई छोटा मोटा घर नहीं, एरिजोना में, यूनाइटेड स्टेट्स। और एरिजोना यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे ज्यादा मूविंग रियल एस्टेट मार्केट है इस वक्त। यस सर वो कोई खास नस्ल का कुत्ता था? उसका पसंदीदा, उसका पालतू कुत्ता था, बच्चों की तरह उसने उसको रखा हुआ। चिहुआहुआ नस्ल का कुत्ता है, मैक्सिकन। पहने तो मरते हैं इसके ऊपर। ये छोटू सा क्या खूबसूरत, क्यूट, और ये जबरदस्ती जो मोहब्बत लेता है ना कुत्ता, हाय हाय। और इसका रोल भी बड़ा अहम है जो मैं बता चुका हूं एक दफा। ਕੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ? उससे भी अहम चर्च लेके जाते हो उड़दा जहाज रंग कर दिंदा कुत्ता। रंगीला साहब क्यों ना आपके ਨਾ साथ ਭਾਈ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਯਾਰ। अगर रंगीले ਨੂੰ ਕਿਤੇ फांसी ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਲਓ ਆਖਰੀ। बहरहाल कमिंग बैक टू चिहुआहुआ, सर उसका असल काम बता रहे थे आप। असल काम इसका ये है कि रखवाली वाला कुत्ता जब गफलत का इर्तिकाब कर रहा होता है तो जाके जगाता ये है। उसको बताता है। उठ मामा काम है ਆਹੋ ਇਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਐ ਪਰਨਾਲੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। रंगीला साहब क्यों ना आपके साथ फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया। शुक्रिया तुझे मौका दिता। ਲੈ कुत्ते ते गुफ्तगू होनी चाहिए मैं जनाब। एक दिन ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਚੁਆਵਾ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ। वैसे जानवर की मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता। 2016 में एक वाकया हुआ गुजरांवाला का, हमने शो में भी डिस्कस किया था। बिल्ली गुम हो गई थी हाँ जी, हाँ जी। और उसने कहा जनाब मैं 50,000 रुपया इनाम दूंगा, और उसने कोई दरख्त नहीं छोड़ा उसके ऊपर, उसके पोस्टर्स लगाए, फ्लायर्स लगाए, और फिर उसे मिल गई, लेकिन उसे अपना फ़ोन नंबर भी चेंज करवाना पड़ा। ओए होए यू नो व्हाई? क्यों सर? हर कोई कहे जी हमारे पास है आपकी बिल्ली। सब क्लेम कर बिल्ली उसे मिल गई थी। ਐ ਨਾਗੀ ਦੌਰ ਦੌਰ ਇੱਕਦਮ ਜਾਨ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਹ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। मिशेल फाइफर का। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ये भाई साहब बड़ी मशहूर हेरोइन है अपने वक्तों की। आपकी क्या चॉइसमेंट है? मैंने कभी कोई पेट नहीं रखा, मुझे वैसे ही शौक नहीं, मेरे को जगह भी है नहीं। ਇਹ ਰੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ। ਖਾਸ ਕਰ ਵੱਡੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ।
यहाँ पे एक ट्रेंड है हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में, आप जिससे नफरत करते हो ना अपने कुत्ते का नाम, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने कुत्ते को क्या अहमियत देते हैं। यानी ट्रम्प, कुत्ते का नाम रखा है ट्रम्प, हिटलर। कुत्ता इज अ फैमिली मेंबर। कुत्ता तो बहुत करीब होता है, आपके दिल के करीब होता है। उसके खूबसूरत नाम होने चाहिए बजाय इसके कि ऐसे नेगेटिव लोगों के। तो कुत्ता को एज ए गाली भी तो यूज करते हैं ना। जी जी जी, तो वो तो खैर हर जगह होती है, इसके बावजूद कुत्ता हर जगह मातूब ही है। तो वैसे क्या वजह है, कुत्ता इतना बदनाम क्यों है? कुत्ता असल में एक खूबी है उसमें, तो वो क्या? बाकी सारी उसमें खामियां। एक तो उसकी भूख, उसका लालच, उसकी लस्ट, वो खत्म ही नहीं होती। वो कहते हैं कुत्तों वाली लस्ट है इसकी, कुत्तों वाली भूख है। तो हमारे एक बुजुर्ग दोस्त हैं, अल्लाह गरी के रहमत करे, वो अपने सियासी हरीफ पर, उनके इलाके का वो ख़ास पॉलिटिकल फिगर था, तो मैंने कहा कि आप उनके बारे में क्या कहेंगे? कहते ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ डॉग एक्सेप्ट लॉयल्टी। वाह वाह, हुण असीं एक लॉयल्टी ही तो है कुत्ते के अंदर, वो भी नहीं थी उसमें। सलीम, आपको अगर हस्की कुत्ता ला दिया जाए, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਉਹ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਡਾਕੂ ਉਹਦੀ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਨਾ। यार वैसे यहाँ पर हस्कीज पालते हैं लोग? पालते तो हैं लेकिन मुश्किल है, बहुत शदीद ठंड की जरूरत है। लेकिन बिलावल ही हैज अ वेरी ब्यूटीफुल पेयर ऑफ हस्कीज। अच्छा, पेट पालना बड़ा मुश्किल होता है सलीम साहब, एसी लगाना पड़ता है उसके लिए, अच्छी डाइट उसकी। हर कुत्ता एसी में नहीं रहता। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨਮੂਨੀਏ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਏਸੀ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਜ਼ਾਈ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਠਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਵੇ तो इसका क्या मतलब? ਐਡਾ ਸਰੀਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਕਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਆਠੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, मैं कभी नहीं मान सकता। अच्छा, इसने सिर्फ घर ही देने का वादा नहीं किया, $10,000 की पेशकश भी की है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? हाय, हिज मास्टर्स वॉइस, क्या बात है। ये बहुत कम लोग जानते हैं इसके पीछे कहानी क्या है। ये उस्ताद अब्दुल करीम खान थे, बहुत शानदार, भैरवी में, एमन में, पहाड़ी में बहुत खूबसूरत ख्याल गायकी किया करते थे। तो इनकी जब आवाज़ गली में गूंजती ना, गाते हुए, रियाज करते हुए, तो ये बहुत दूर भी होता था ना, इनका पेट वो एकदम शशदर रह जाता और बड़े इन्हमाक से पूरी ठुमरी सुना करता था और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करने देता था। तो जब ये ग्रामाफोन नया नया इजाद हुआ तो ये कंपनी वाले आए यहाँ पे जस्ट टू पे ट्रिब्यूट टू हिम कि हमने आपकी तस्वीर जो है ना वो अपने पैम्फलेट के ऊपर, फ्लायर के ऊपर लगानी है। तो वो जब उन्होंने गायकी शुरू की तो उन्होंने आजमाइशी तौर पे ग्रामाफोन रखा हुआ था, कुत्ता काफ़ी फासले पर, एकदम कुत्ते ने जब उनकी आवाज़ सुनी ना, बड़े नमाक से पास आके बैठ गया और मुंह अंदर दे उसके। तो जब वो मुंह अंदर दे रहा था उसका शॉट ले लिया गया, आज वही रिकॉर्ड पे है और वही लोगो है इसका। क्या बात। तो ये HMV फिर इसका नाम जो है हिज मास्टर्स वॉइस से पड़ा। सलीम साहब, अंधेरे में कभी कुत्ता पड़ा? नहीं, वैसे आपकी दुकान पे जो कुत्तों का कब्जा था वो सर हमारा शो आमतौर पे लेट अपलोड होता है यूट्यूब पे जी? नहीं, हमेशा नहीं होता, आमतौर पे नहीं होता, कभी कभार थोड़ा सा लेट हो जाता है। और अब तो हम नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मसलन BTS, बहुत अच्छे बिहाइंड द सीन्स, ये जो सारे तैयारियों में मशगूल हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, वो सखेरा साहब बन के कई दफ़ा ऐसे खाम का इंटरव्यू करना शुरू कर देते हैं। अमानुल्लाह की साहबजादी, वो भी ये काम करती हैं हमारे साथ। फिर उसके साथ साथ हमारा एक 5वां दिन, अब चूँकि एक दिन इजाफी हो गया, 4 दिन होता है फ्रेश और एक दिन बेस्ट ऑफ खबर यार, दैट इज संडे। वो 1 घंटा लेट हुआ करेगा, लेकिन परहैप्स दैट डजंट मैटर, क्योंकि उसी टाइम पे हम OMC अपलोड करेंगे। दैट मीन्स 5 एपिसोड्स एवरी वीक। वाओ। तो थोड़ा सा अगर लेट हो जाता है, इतना कंटेंट दे कौन रहा है? जस्ट नेम वन। हमारे यहाँ यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट कोई नहीं देता। सर दूसरे चैनल्स वाले तो देते हैं, वो सैटेलाइट चैनल्स हैं भाईजान, हमारा तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब। सैटेलाइट पे यही शो जाता जरूर है खबर यार, लेकिन वो सैटेलाइट से यूट्यूब पे आता है थ्रू नियो टीवी।
वो क्रेडिट नियो टीवी का है। तो सर हम नए प्रोग्राम्स भी तो देने जा रहे हैं। जी, ये भी इजाफी एक मुझे फिक्र लायक है। उसके लिए मुझे लगता है कि हमें एक चैनल और डालना पड़ेगा एंटरटेनमेंट का। मसलन एक तो एनिमेटेड सीरियल आ रहा है हमारा, और मैं बहुत इंथ्यूज्ड हूँ क्योंकि उसका सीन मैंने एक तजुर्बाती सीन आज ही लिखा, मुकम्मल किया पूरा आखिरी शॉट तक, और उसके ऊपर डबिंग, उसके ऊपर म्यूज़िक, मिक्सिंग, शॉट डिविजनिंग सारी, उससे हमें ड्यूरेशन का पता चलता है। वैसे नए प्रोग्राम्स में क्या क्या होगा? नए प्रोग्राम्स में एक तो महकमा मखौलियात, हमारा पुराना शो, वो फिर से रिवाइव हो रहा है, और गपशप इन गज़ेबो थोड़ा सा और उसको स्पीड अप करेंगे। सलीम, आपको फ्रांस से कुत्ता मंगवा दूं कोई? तू की तकलीफ की क्यों मंगा के देना? तू मेरे गल कुत्ता पाई जाना पदो पदी। मैनू कुत्ता अच्छा लगता जो शिकारी नहीं मेरे काटना नहीं, लगना ही है। आप इजाजत देते हैं हम लगा देंगे। ला दे, मुंह निकल गया। ए नागी, लो जी दफन हो गया जी। नागी ओ 2 रुपए। अच्छा पहले भला क्यों नहीं बोला? पहले ने साह भरया है, भर के रुकया रहा, फिर ओ वो भी सारी इको बारी छाड़ती है को, फिर खाली हो गया। ओ यार कुत्ता कहना आगे पैर सूंघदा पहले, मैं सुनया सब तो पहले। एक दफा उससे सूंघा दो। अच्छा जी। हाँ जी, वो फिर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ए मृगीला उसके मेमोरी बैंक में आ जाता है कि ये फ्रेंड है, वो सेंट उसने ले लिया। अयूब मिर्जा ने एक कुत्ता पालिया सी, उन्हें मिर्जे का सेंट लिया, उन्हें सेंट लिया कि उथे ही दम देते। कुत्ते समझदार भी बड़े यार। हाँ जी, हाँ जी। एक कुत्ता ही माना भाई गेंद सुटे तो चुक के ले आवे मिनट बाद। ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं मैं भी सुटिया ना, मैं कुत्ते ने कोई लिया खंदा तू लिया। कई शरीफ कुत्ते दी अखा चक्का पाओ ना, कुछ शर्मा जाएगा अभी। वो तां जी उनको गंदा इशारा करो, कॉलेज थले मुंह करके कह रहे ना कर यार, पागल तो नहीं कर। अच्छा अमीर आदमी का कुत्ता ना बड़े टैके ना फिर रहा होंगे घर च, उन्हें पता होता मैंने कोई टेंशन नहीं है, बार बार गेट वाल जाता, उन्हें पता मैनू किन्ने रोकना। गरीब आदमी का कुत्ता एक साइड से बैठा रहता है, इंज करता रहता भी हुण भी कितों प्लेट आनी गिलास। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।